हाय सजिटेरियस और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और उसके साथ हम बात करेंगे 2021 की एनर्जी ओवरऑल जो है वो आपके लिए कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर के महीने की। दिसंबर का महीना आपके लिए रिन्यूअल का महीना है, कंप्लीट रिन्यूअल का महीना है, क्योंकि एक तो 11 में से 6 कार्ड जो है वो मेजर आर्काना के हैं और मेजर आर्काना का मतलब है मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में कुछ मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस होने वाले हैं। अब ये सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं वो शुरू होने वाले हैं क्योंकि मून कार्ड है सेंटर में, शुरू होने वाले हैं आपकी इंट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें या आपके फेयर्स जो आपके डर हैं उनको आपको फेस करना होगा। उसके साथ में आपकी इंट्यूशन जो है वो हाई होगी, जिसकी वजह से एक तो आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हो सकते हो और जब आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड होंगे तो आपके अपने वर्ड्स जो हैं, आप जो चीज़ें बोलोगे, आप जो चीज़ें करोगे वो आपको काफ़ी सोच समझ के करनी है। दूसरा, आप लीड लोगे अपनी लाइफ की, क्योंकि चैरियट का कार्ड है और सन कार्ड है, तो ऑब्वियसली एक न्यू बिगिनिंग और लीड ऑफ लाइफ बताता है। उसके साथ में टावर है, हाई प्रिस्टेस है, एम्प्रेस है, कहीं ना कहीं ये सारे कार्ड एंड ऑफ द डे ग्रोथ बताते हैं, लेकिन उसके साथ में ये कार्ड ज़रूर ये बताते हैं कि एक आपको जो भी चीज़ें बोलनी है, आपको जो भी चीज़ें एक्सप्रेस करनी है, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपने एक्सप्रेशन के साथ। जो भी सीक्रेट्स आप रिवील कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप रिवील कर रहे हो, उनके साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अपने इमोशंस के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और दूसरा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज और मेजर शिफ्ट हो रहा है और जब ये मेजर शिफ्ट होता है तो थोड़ी सी चीज़ें अप डाउन होती हैं लाइफ में और कई बार क्योंकि वो अप डाउन उससे हम डर जाते हैं या घबरा जाते हैं और हम एक्चुअल में वो शिफ्ट जो है वो बंद कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये सारे चेंजेस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मैं जहाँ हूँ, मैं जैसे हूँ, मैं ठीक हूँ। और उनके कारण क्या होता है कि जहाँ जिस ग्रोथ पे आपको पहुँचना है उस ग्रोथ पे आप नहीं पहुँच पाते हो। तो जो टावर कार्ड है, इस तरह टावर एनर्जी, तो सडन चेंजेस, सडन शिफ्ट, ये सरप्राइज फ्रॉम नेचर होता है। और जब टावर कार्ड आता है तो बेसिकली होता है कि पुराना कोई स्ट्रक्चर गिरेगा तो नया स्ट्रक्चर बनेगा। और वो मुझे टावर कार्ड मेजरली लग रहा है विद रेफरेंस टू आपकी इनसाइट, आपकी जो अवेकनिंग है उसको लेकर। और अगर आप उसको सही तरीके से लेके जाते हो आगे तो एंड ऑफ द मंथ एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस का कार्ड होता है ग्रोथ का, एम्प्रेस का कार्ड होता है अपनी एनर्जी में आने का, एम्प्रेस का कार्ड होता है लाइफ के कंफर्ट्स का, एम्प्रेस का कार्ड होता है नर्चरिंग का। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो दिस इज़ अ मेजर मंथ फॉर यू। और पिछले कुछ महीनों से काफ़ी मेजर चेंजेस जो हैं वो सजिटेरियंस की लाइफ में चल ही रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से एक मैं बोलूँगी हार्मोनल हेल्थ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है इस महीने। तो हार्मोन्स रिलेटेड अगर आपको कोई भी ट्रबल है तो केयरफुल रहिए, अपना पूरा ध्यान रखिए, पूरी प्रिकॉशन लीजिए। दूसरा, अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि मून कार्ड है, जनरली एलर्जीज या वायरसेस जो है उनको बताता है और कोविड सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो थोड़ा सा उसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हो सकता है उसके कारण आपको आइसोलेशन में जाना पड़े या आपको अकेले रहना पड़े थोड़े दिन के लिए, लेकिन और इसीलिए आपको लोगों से अलग रहना पड़े। तो एक वो चीज़ जो है उसका आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ को लेकर। उसके अलावा जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा हेल्थ इशू जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जो इस महीने हो रही हैं, ये आपको ज़रूर ये ध्यान रखना है कि आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएंगी, नर्चरिंग की तरफ लेके जाएंगी और इसीलिए सिर्फ एड्रेस करना उनको ज़रूरी है। तो वो एक इशू हो सकता है, फीमेल्स के लिए ब्रेस्ट रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, बट आपको अगर आप उसको एड्रेस करोगे तो डेफिनेटली वो एक हीलिंग की तरफ ही जाएगा। उसके साथ में अगर किसी तरह का भी कोई सरप्राइज तो किसी तरह का कोई अचानक से पेन होता है, अचानक से कोई प्रॉब्लम होती है, इस तरह की कोई चीज़, सडन चीज़ जो होती है कोई, तो आपने अपना ध्यान रखना है और उसको एड्रेस करना है। दूसरा, मुझे लगता है बीपी या हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है और वो इसलिए हो सकती है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ हैं और हम ज़्यादा गर्म चीज़ें लेते हैं, ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं रखते हैं कहीं ना कहीं और वो ऑफ बैलेंस होने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हो सकती हैं, तो उनसे आपने अपने आप को थोड़ा सा केयरफुल रखना है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ में आपने सिर्फ एक चीज़ का ही इस महीने ध्यान रखना है कि आपका माइंड जो है वो आपको क्या बोल रहा है और आप उसको कैसे नर्चर कर रहे हो। क्योंकि
आप इस महीने आप जो चीज़ें करोगे, जो चीज़ें सोचोगे, वो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। और क्योंकि जो आपका पेपिस का कार्ड है या हाई प्रिस्टेस का कार्ड है वो नो स्पेस पे आया है, और इसीलिए इस महीने ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहें, अपने मन के साथ कनेक्टेड रहें, लेकिन उसको आपको भटकाने ना दें। विच मीन्स नेगेटिव थिंकिंग में बिल्कुल नहीं जाना है, नेगेटिव जोन में बिल्कुल नहीं जाना है। अपने आप में ऐसा ना हो कि आप ओवर इन्वॉल्व हो जाएं अपने आप में, तो वो एक चीज़ जो है उसको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा साइलेंस जो है वो भी सही नहीं है, और बहुत ज़्यादा मिस्ट्री जो है वो भी सही नहीं है। तो इस महीने अपने आप को एक्सप्रेस करना है आपने, क्योंकि लोगों के साथ कनेक्ट है, लेकिन अपने इमोशंस को ज़रूर एड्रेस करना है, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि सडनली, क्योंकि आप बहुत टाइम से अगर आप अपने इमोशंस अपने अंदर दबाते जा रहे हो, तो सडनली एक ब्लास्ट हो सकता है जिसमें सारे इमोशंस एक साथ बाहर निकल जाएं, और इसीलिए उस सिचुएशन में ना जाते हुए, दो अगर वो भी होगा तो कहीं ना कहीं वो एक नई ग्रोथ की तरफ या नई बिगिनिंग की तरफ लेके जाएगा, लेकिन उस सिचुएशन में ना जाते हुए अगर आप खुद को इमोशनली नर्चर करेंगे, खुद को पॉजिटिव थिंकिंग देंगे, खुद को अच्छी थॉट्स देंगे, अपने माइंड को नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाने देंगे, द मोमेंट यू रियलाइज पहला नेगेटिव थॉट आया है, कुछ चैंट करना शुरू कर दीजिए। तो जब नहीं जाने देंगे तो डेफिनेटली एंड ऑफ द मंथ ग्रोथ है आपके लिए। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो मुझे आपके कार्ड्स पे आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आपके कार्ड्स पे आया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मनी को लेकर एम्प्रेस है। ओवरऑल आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, सन कार्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि मनी को लेकर या ग्रोथ को लेकर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या वरी होनी चाहिए। दो चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है, एक मनी को लेकर या चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में नहीं जाना है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मनी को लेकर भी एक बैलेंस जो है वो आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। तो किसी भी थॉट पे अगर आप अपने आप को ओवर इंडल्ज करोगे, किसी भी थॉट पे, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, किसी भी थॉट पे जब आप अपने आप को ओवर इंडल्ज करोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। बट अदरवाइज नई अपॉर्चुनिटीज़ मनी की आने की, अदरवाइज नई अपॉर्चुनिटीज़ अदर मनी कमाने की, लाइक पार्टनरशिप की या किसी तरह की कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, नई जॉब, नई चीज़ें, तो वो मनी की अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपके पास आएंगी। कोई प्रपोजल, तो मनी की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। किंग और क्वीन दोनों है और एम्प्रेस है, और आपने कहीं ना कहीं आपकी, क्योंकि सन कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी चॉइस जो है वो बनानी है। और क्योंकि सेंटर में मून है और मून के ऊपर 10 ऑफ वैंड्स और 11 ऑफ वैंड्स है, मतलब पेज ऑफ वैंड्स है, कहीं ना कहीं आपको एनालाइज करना है, आपको चॉइस करनी है कि आपको किस पाथ पे जाना है। और जब आप सही पाथ अपने लिए चूज करेंगे, जो आपके लिए नर्चरिंग का, ग्रोथ का पाथ होगा, तो मनी डेफिनेटली सब तरफ से आपकी तरफ फ्लो करेगा। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप की, तो लव या रिलेशनशिप के लिए आइडियली ये महीना नर्चरिंग है। क्यों? क्योंकि दो सेंटर में मून है और मून कार्ड इमोशन का होता है, लेकिन 10 ऑफ वैंड्स है। 10 ऑफ वैंड्स में बहुत सारे लोग हैं, अलग तरह की इसकी डिपिक्शन है इन कार्ड्स की। 10 ऑफ वैंड्स में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, और अगर एक तरह से आप देखो तो दो कार्ड ऊपर आए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने आप के अकेलेपन से ये इंसान जो है ये मूव करके बहुत सारे लोगों के बीच में जा रहा है। तो आप इसको इस तरह से ले सकते हो कि आप एक्चुअल में अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, और ज़्यादा लोगों का कनेक्शन जो है वो आपके साथ बिल्डअप हो रहा है। सन कार्ड है, तो कहीं ना कहीं न्यू कनेक्शंस के बिल्डअप होने के चांसेस भी हैं। हो सकता है कि इस सारे सिचुएशन में आपके कुछ फेयर्स हों, आपके कुछ डर हों जिनको आपको फेस करना पड़े। और क्योंकि चैरियट का कार्ड है, और चैरियट के कार्ड में अगर आप देखोगे तो एक इंसान दूसरे इंसान को एक तरह से एंजल जो है वो गिफ्ट कर रहा है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने डेफिनेटली नई रिलेशनशिप्स भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या पुरानी रिलेशनशिप्स भी और ज़्यादा नर्चरिंग हो सकती हैं। आपको क्या करना है, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि एक आप अपने आप में, मतलब अपने आप में इंडल्ज ना रहें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। दूसरा, इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप करें, ताकि आप दूसरे इंसान के साथ जो चीज़ें उसके बारे में सोच रहे हो, जो चीज़ें इमोशंस उसके लिए हैं, उनको आप कन्वे भी करें, और ताकि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप हो सके। नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है। पास्ट रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, और मुझे लगता है क्योंकि टावर आपकी पर्सनैलिटी कार्ड में है, ये हो सकता है कि आप ज़्यादा इमोशनल फील करें पास्ट रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो, या किस तरह का सीक्रेट जो है वो आप पे रिवील हो और आप इमीडिएटली उस पर रिएक्ट कर जाएं। तो इस महीने आपने ये ध्यान रखना है कि इमीडिएट रिएक्शंस नहीं देने हैं।
टावर जो होता है वो सडन सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में, लेकिन सडन सिचुएशंस पे अगर आप रिएक्ट करते हो तो आप टाइम नहीं लेते हो सोचने का, टाइम नहीं लेते हो थॉटफुल डिसीजन लेने का, और जब आप टाइम नहीं लेते हो थॉटफुल डिसीजन लेने का तो आप एक्चुअल में गलत डिसीजन ले लेते हो। इसीलिए इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देना है। लाइक आई सेड, आपका सेंटर कार्ड ही बोलता है कि पहले एनालाइज कीजिए, सोचिए आप कहाँ जा रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और उसके बाद उस चीज़ को कन्वे कीजिए। तो अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपके रिलेशनशिप, चाहे वो एग्जिस्टिंग है चाहे वो नई रिलेशनशिप हैं, वो डेफिनेटली बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। बाकी लोग आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में खुद के साथ भी थोड़ा सा कनेक्ट, खुद के साथ भी थोड़ा सा रिलैक्स करना, एक तरह से एक नया अपना आप जो है उसको फाइंड करना मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। बात करें प्रेगनेंसी या बेबी बर्थ की, एम्प्रेस है, हाई प्रिस्टेस है, या इसमें इवन क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो भी प्रेग्नेंट बताई गई है। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड मुझे नहीं लगता कोई इशू होना चाहिए, अदर देन थोड़ा सा हार्मोन्स का अप डाउन हो सकता है, तो आपने वो उस एक चीज़ को ज़रूर एड्रेस करना है अगर हार्मोनल अप डाउन है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपके माइंड में कुछ ऐसी थॉट्स आ सकती हैं, जैसे अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, IVF या अडॉप्शन, या क्योंकि जो एम्प्रेस है और हाई प्रिस्टेस है कई बार अडॉप्शन भी काइंड ऑफ पोर्ट्रे करती है। आइडियली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इस महीने, लाइक आई सेड, पहले अपने इमोशंस पे काम कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ के जो लोग हैं आपके साथ उनके साथ एक बैलेंस में आइए, एक नर्चरिंग रिलेशनशिप में आइए, उसके बाद आप ये डिसीजंस लीजिए। और अगर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी तरह का कोई रिवील है या किसी तरह का कोई पास्ट का हर्ट है आपका, तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस महीने आपके पास चॉइस है, आप अपने उस डर को कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं और खत्म करके एक नई नर्चरिंग बेटर रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकते हैं, या आप अपने उस डर को बड़ा करके अपने आप के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने चॉइस अपनी आपके हाथ में है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एनालाइज कीजिए, आपकी तरफ एक्चुअल में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, कुछ अच्छे गिफ्ट्स आ रहे हैं, एंजल्स गाइड्स आपकी तरफ आ रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग का कंप्लीट चांस है आपके पास सन कार्ड के साथ। आप अगर उसको लेंगे और उस नई बिगिनिंग को लेके चलेंगे तो एम्प्रेस है, आपको इमेंस ग्रोथ मिलेगी, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी फैमिली हो, हर चीज़ में। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर में मुझे ऐसा लगता है कि एक तो लाइक ए सेट चैरियट है, लाइफ की लीड आपके हाथ में आ रही है, कोई आपको गिफ्ट कर रहा है, तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो अपने मन के डर के कारण या अपने थॉट्स के कारण उसको जाने मत दीजिए, आप डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत हाई पॉसिबिलिटी, मतलब 99.9% पॉसिबिलिटी है, रादर आई वुड से 100% पॉसिबिलिटी है कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, क्योंकि किंग और क्वीन भी हैं पेंटिकल के, और सन कार्ड भी है और एम्प्रेस कार्ड भी है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। द ओनली स्ट्रगल जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये हो सकती है कि आप इतना एनालाइज करने में बैठ जाएं उस जॉब अपॉर्चुनिटी को कि क्या ठीक होगा, क्या नहीं ठीक होगा, इसमें छुपा हुआ क्या है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, इतना एनालाइज करें, इतना ओवर एनालाइज करें कि आप वो टाइम पीरियड जो है उसको मिस कर दें। तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो अपने फेयर्स को, अपने डरों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो पास्ट में हो गया वो चला गया, और अपॉर्चुनिटी को ले और ग्रोथ की तरफ जाएं। अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो मुझे ग्रोथ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं और लोगों के साथ कनेक्ट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक दो चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मून कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके डर बताता है, और उसके साथ में ये बताता है कि कई बार जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डरते हैं, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो हम स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो एनालाइज कीजिए, ओवर एनालाइज मत कीजिए। साथ में आपके पास हेल्प अवेलेबल है, आपके पास लोग अवेलेबल हैं, डेलीगेट कीजिए, दूसरों से हेल्प लीजिए, और जब आप वो करेंगे और अपने इंट्यूशन को सुनेंगे तो डेफिनेटली आप उसको नर्चरिंग की तरफ लेके जाएंगे, ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। और साथ में लाइक आई सेड, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल है, अगर आपको बिजनेस में या किसी चीज़ में मनी रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो मनी आपके लाइफ में फ्लो होगा। उसके साथ में ये कोई वर्क प्रपोजल या बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है। अब जब ये प्रपोजल आ रहा है तो आपके हाथ में चॉइस है कि आप इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, और मुझे लगता है हो सकता है एक से ज़्यादा प्रपोजल हो, और आपको डिसीजन जो लेना है वो वे करके लेना है, लेकिन ओवर वेइंग में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, बैलेंस थॉट रखनी है और उस बैलेंस थॉट के साथ आपको डिसीजन लेना है। आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली अपने आप को आपको गाइड करेगी, लेकिन अगर आप नेगेटिविटी में चले जाओगे, अगर आप ये सोचोगे कि
अगर मैं ये करूंगा या अगर मैं ये करूंगी तो मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो तो खत्म हो गया, उसमें तो कुछ नहीं बचा, या मैं अपनी पुरानी जो ग्रोथ है उसको तो छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो ये कोई बिल्कुल कंप्लीटली न्यू चीज भी हो सकती है जिसमें आप स्टेप इन करें, क्योंकि टावर कार्ड है, टावर कार्ड पुराना एक स्ट्रक्चर है जिसको जलना बता रहा है, लेकिन अगर पुराना स्ट्रक्चर जलेगा, स्पेस होगी, तभी नया स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसलिए अगर कुछ ऐसा भी है जहां पे आपको एक्सपीरियंस नहीं है या आप पहले से नहीं करते आए हो, कुछ नया आपको करना है और उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसको एक चांस जरूर दीजिए, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। बात करें आपके सोल पाथ की, तो सोल पाथ टावर कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, सन कार्ड, हाई प्रिस्टेस, एम्परर, मून, चैरियट, सारे कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोल ग्रोथ की तरफ टिल्टेड है। और इन सब से मैं ये आपको बोल सकती हूँ कि एक, आपकी इंट्यूशन ऑल टाइम हाई होने वाली है। दूसरा, इस टाइम पे आपके पास चॉइस होगी, आप अपनी लाइफ की लीड लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप जहाँ हो वहीं रुकना चाहते हो। अगर आप अपने अंदर इन्वॉल्व रहोगे, बहुत ज़्यादा पुश करोगे चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे चीज़ों के लिए, या बहुत ज़्यादा सोचते रहोगे अपने अंदर अंदर, तो आप इस सारी सिचुएशन को क्रॉस नहीं कर पाओगे। और क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत हाई चांसेस हैं जहां आप एक्चुअल में अपने पावर में आ सकते हैं और एम्प्रेस तक वहां पहुंच सकते हैं आप, और कहीं ना कहीं एक रिन्यूअल है। क्योंकि अगर आप एम्प्रेस का कार्ड देखोगे तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे तो एक फीमेल है, और नीचे अगर आप देखोगे तो एक फिश टेल आपको दिखाई देगी। तो ये कोई जलपरी की तरह कुछ हो सकता है, तो मरमेड की तरह। तो अगर इस कार्ड को हम देखें तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जो है ये मरमेड है, लेकिन एक्चुअल में ये ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो रही है, या ये ह्यूमन है और मरमेड में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली ये कार्ड आपका बता रहा है और ग्रोथ भी बता रहा है। तो अगर आप सही चॉइसेस करोगे, अगर आप ये जो टावर मूवमेंट आएगी आपकी लाइफ में, इससे घबराओगे नहीं, सडनली डरोगे नहीं, अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाओगे, अपने आप को इस थिंकिंग में नहीं लेके जाओगे कि ये क्या हो गया, या क्या रिवील हो रहा है, या ये सही रिवील हो रहा है नहीं हो रहा है, उस थॉट प्रोसेस में अपने आप को नहीं लेके जाओगे, तो डेफिनेटली आप अपनी सोल ग्रोथ की तरफ जा रहे हो एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स समथिंग मच बेटर। तो इसीलिए एम्प्रेस है, ग्रोथ है इस महीने, और एंड ऑफ द ईयर भी है, और 2021 आपको ग्रोथ देके ही जाएगा, प्रोवाइडेड आप अपने फियर्स, अपने डर जो हैं उनको जीत के आगे बढ़ो और अपनी लाइफ की लीड जो है अपने हाथ में लो। चक्र ऑफ द मंथ आपके लिए रहेगा सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र मणिपुरा चक्र होता है। मणिपुरा चक्र की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, उसको देखिए। मणिपुरा चक्र आपकी क्रिएटिविटी के बारे में है, आपकी विल पावर के बारे में है, आपके एक्टिविटी के बारे में है, आपके इमोशंस के बारे में है, आपके डर के बारे में है। और डर और इंट्यूशन दोनों ही चीज़ें हैं जिसको इस महीने आपको बैलेंस रखना है। तो अगर आपका मणिपुरा चक्र बैलेंस्ड होगा तो ये चीज़ें ऑलरेडी बैलेंस हो जाएंगी। बात करें मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द वीक मंथ की। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपके लिए 21 कंप्लीशन का कार्ड आया है। 2021 में आप जा रहे हो और कंप्लीशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ इस महीने आपने ये अफर्म करना है कि मैं अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ कंप्लीशन की तरफ जाना। मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ जो है, या मैं जानता हूँ मेरी लाइफ जो है कंप्लीशन की तरफ जा रही है, और मैं रेडी हूँ इस कंप्लीशन के लिए, मैं रेडी हूँ नर्चरिंग के लिए, मैं रेडी हूँ अपने सोल पाथ पे जाने के लिए, मैं रेडी हूँ अवेकनिंग के लिए, और मैं इनवाइट करता हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ या अलाउ करता हूँ या करती हूँ इस अवेकनिंग को मेरी लाइफ में आने देने के लिए। और 2021 आपके लिए मेजर चेंजेस लेके आने वाला है। बात करें आपका सरेंडर मैसेज महीने, इस महीने का सरेंडर मैसेज आपका महीने का है सरेंडर टू द मैजिक ऑफ यू हु यू आर। तो अपने आप के मैजिक पे बिलीव कीजिए। हम सब में मैजिक है, हम सब में जादू है, और जब हम विश्वास करते हैं इस चीज़ पे, जब हम विश्वास करते हैं कि हम यूनिक है, जब हम विश्वास करते हैं कि हम कैपेबल हैं, हम में वो वर्थ है कि चीज़ें हमारे पास आए, हम वर्दी हैं चीज़ों को होने के, ग्रोथ को होने के अपनी लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें अपनी तरफ आती हैं। तो अपने मैजिक में इस महीने विश्वास रखिए कंप्लीटली। बात करें क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, और एंजल मैसेजेस क्या है। पहला एस ऑफ राफेल, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बोलता है कि एक पॉजिटिव नया एक्सपीरियंस जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी रिलेशनशिप्स ज़्यादा फुलफिलिंग होने वाली हैं, और साथ में आपको और ज़्यादा अच्छी डीप स्पिरिचुअल इंसाइट्स जो है वो मिलने वाली हैं इस महीने। दूसरा कार्ड बोलता है कि जब आप 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो बोलता है जब आप
देते हो, कोई चीज़ बाहर निकालते हो, तभी आप रिसीव भी करते हो। और जब हम चेंज के लिए रेजिस्ट करते हैं या जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चले जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, स्पेशली लाइक आई सेड मनी सिचुएशन को लेकर, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए इस महीने कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा चीज़ें, कुछ ऐसा सामान, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आपके पास यूज़ का नहीं है, या आप उसके बिना भी सर्वाइव कर सकते हो, तो वो शेयर कीजिए, दूसरों को दीजिए, बांटिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास स्पेस बनेगी, उतना ज़्यादा आपके पास आएगा। तो एक तरह से ये नेचर को एक मैसेज है कि मैं रेडी हूँ अबंडेंस के लिए, मैं रेडी हूँ नई चीज़ें मेरी लाइफ में आने के लिए, क्योंकि मैं पुरानी चीज़ें बाहर, डजंट मीन कि आपकी लाइफ में जितनी पुरानी चीज़ें हैं आप सब दान कर दो। इट जस्ट मीन्स कि जो चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा हैं, आपने कहीं ना कहीं स्टोर करके रखी हैं, उन चीज़ों को खाली कीजिए। लास्ट मैसेज है स्ट्रेंथ कार्ड का, और स्ट्रेंथ कार्ड बोलता है कि जो काइंडनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपका ग्रेस और स्ट्रेंथ आता है वो सबसे अच्छा होता है, और फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें इन्फिनिटी है, और इस कार्ड की डिपिक्शन जो है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्ट्रेंथ कार्ड देखेंगे तो उसमें एक फीमेल जो है वो लायन का मुंह खोल रही है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ एक फ्रेंडली उस थॉट में बैठी है उसके साथ। तो अपनी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, अपना माइंड जो है, अपनी थॉट्स जो हैं, अगर उनको वाकई में आप बी फ्रेंड कर लोगे, अपना दोस्त बना लोगे, तो वो आपके फेवर के लिए काम करेंगे, और सो मच सो कि वो आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज कर सकती हैं। और यही आपका महीना है जो बोल रहा है आपको ये करना है। बात करें नंबर ऑफ द मंथ की, नंबर 10 या नंबर 1। कलर ऑफ द मंथ येलो, गोल्डन, ऑरेंज, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए इन वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोगों को हेल्प मिल पाए। और बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे जो पॉजिटिविटी को लेकर है, लाइफ को लेकर है। बहुत सारे लोग ऐसी कंडीशंस में होते हैं जहाँ पे वो हेल्प नहीं मांग सकते हैं, इन वीडियोज़ के जरिए उनको वाकई में वो हेल्प मिल सकती है, और वही इंटेंट है। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। बात करें 2021 आपके लिए क्या लाने वाला है। 2021 ये मुझे ऐसा लगता है कि 2021 का महीना जो है वो शुरू होगा थोड़ी सी जगलिंग के साथ, क्योंकि इस महीने में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं, मेजर चेंजेस हो रहे हैं। तो हो सकता है उन सारी चेंजेस के साथ, उन सारी चीज़ों के साथ आप थोड़ा सा जगल करें। ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी है मंथ एंड में या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में, लेकिन थोड़ी सी जगलिंग। और अगर आप इस जगलिंग को पॉजिटिवली करते हो तो ये महीना जो है, ये साल जो है नया, ये आपके लिए रिन्यूअल लेके आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो इससे मैं ये बोल सकती हूँ कि आपकी हेल्थ कंडीशन में भी रिन्यूअल होगा, आपकी लाइफ में भी नया। अगर आप देखो कि यहाँ नया सनराइज हो रहा है, तो एक तरह से एक सिचुएशन एंड हो रही है, नई सिचुएशन बिगिन हो रही है। रीबर्थ का कार्ड ये होता है, तो बेसिकली आप अपने एक नए जोन में, एक रीबर्थ में जा रहे हो यहाँ से। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डेथ कार्ड नहीं आया यहाँ पे। और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि इस महीने में आपके पास चॉइस है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। जिस तरह की आप चॉइस करोगे उस तरह की चीज़ें जो हैं वो अगले साल आपके लिए बिगिन होंगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़, नई अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़। तो नई अपॉर्चुनिटीज़, नई बिगिनिंग्स होंगी। एस ऑफ वैंड है, मैजिक वैंड समझ लीजिए आपकी लाइफ में आने वाली है। और सेलिब्रेशन होगी, न्यू लर्निंग होगी, फैमिली, मैरिज, बेबी बर्थ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट करना। आप कहीं ना कहीं ऐसे जोन में आ सकते हो जहां और लोग आपको जाने, ज़्यादा लोगों की नर्चरिंग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो कहीं ना कहीं दुनिया में, क्योंकि कंप्लीशन है, आपका नाम जो है वो बढ़ना शुरू हो। तो एक तरह से सेलिब्रेशन, क्योंकि एक तरह से अगर आप देखो तो ये सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है इनको देख के कि ये 4 ऑफ वैंड्स के बीच में और ये फ्लावर्स लेके खड़े हैं और लोग इनको देख रहे हैं। तो वो सिचुएशन जो है वो आप अपनी लाइफ में ला सकते हो, लेकिन वो सारे सिचुएशन का आना जो है वो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आप इस टाइम पे क्या चॉइस करते हो। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी डर में बिल्कुल मत जाइए, डर के आगे जीत है और वाकई में है। और अगर आप अपने मैजिक में विश्वास करेंगे तो आप उस जीत की तरफ जा सकते हैं। और विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। दिसंबर है, आपका जन्मदिन है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मेरे को अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी और हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। और साथ में लाइक ऐसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और वीडियो शेयर कर सकते हैं जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा कीजिए, और अपने कमेंट्स या फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिए। और विश यू अ वेरी हैप्पी 2021। 2021 आपकी लाइफ में बहुत अच्छे मेजर पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। और मैं विश करती हूँ कि जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी चेंज है, ये जो भी टावर मूवमेंट है, ये बहुत स्मूथली आपके लिए निकले। और ये सन कार्ड आपके लिए नई रोशनी और ये एम्प्रेस आपके लिए नई ग्रोथ जो है वो लेके आए। तो विश यू अ वेरी हैप्पी 21। मैं आपके साथ मिलूंगी 2021 में जनवरी की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।